लकी और राधिका को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिरधारी समुदाय के गुरु ने और वहां के बाकी लोगों ने लकी को पकड़ लिया। उधर आग की वजह से राधिका के भी कपड़े जलने लगे, लेकिन इतने में वहां ना जाने कहां से एक हाथी आ गया और उसकी वजह से राधिका की जान बच गई। बिरधारी समुदाय के लोगों की नजर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और उन्होंने राधिका को अपने आश्रम का नया सरदार नियुक्त कर दिया। राधिका पहले तो इस पद को स्वीकार करने से झिझक रही थी, लेकिन इतने बूढ़े आदमी को अपने सामने हाथ जोड़ता देख उसका दिल पसीज गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद लकी और राधिका के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया और उन दोनों का इलाज कराया गया। लकी और राधिका दोनों को ही ठीक होने में 10 दिन लग गए। इस बीच में राधिका ने बिरधारी समुदाय के जितने भी नियम कायदे थे उन्हें बदल दिया। अब उसकी इजाजत के बिना समुदाय का कोई भी आदमी किसी भी तरह का खून खराबा नहीं कर सकता था। साथ ही उसने किसी की भी बलि चढ़ाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। सब लोग राधिका के नियमों से काफी खुश हो गए। इतने सालों में अंधेरे में रह रहे बिरधारी समुदाय में जैसे रोशनी हो गई। उन सभी को लकी और राधिका के पास रहना अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब राधिका और लकी वहां से पटना के लिए रवाना होने वाले थे। राधिका ने अपनी जाने की खबर एक रात पहले ही लोगों को दे दी। पूरी रात लकी और राधिका ने जाने की तैयारी की और अगले ही सुबह वो जल्दी उठ गए। वो दोनों अपने थोड़े से सामान के साथ दरवाजे पर आ गए। उनके सामान में कुछ कपड़े और कुछ गिफ्ट्स थे जो समुदाय के लोगों ने उन्हें जाते हुए दिए थे। राधिका जी, आप यहाँ से वापस जा रही हैं? मैं आपके साथ में अपने 100 लोगों को भेजना चाहता हूँ। आप जहां भी रहेंगी ये 100 लोग आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहेंगे, उस बूढ़े आदमी ने कहा। राधिका ये सुनते ही हैरान हो गई। उसे ऐसे ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। वो अपने साथ में इतने सारे लोगों को तो नहीं ले जाना चाहती थी। उसने धीरे से लकी की तरफ देखा तो लकी ने भी नाम में अपना सिर हिला दिया। राधिका तुरंत उसका इशारा समझ गई और बोली, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे आप लोगों तक कोई खबर भिजवानी होगी तो मैं अपने तरीके से भिजवा दूंगी, राधिका ने कहा। ठीक है ठीक है। वो बूढ़ा राधिका के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट गया। मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन मेरे पीछे आप उन नियमों की सख्ती से पालन करना जो हमने बनाए हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो हम बिना इन नियमों को माने आगे नहीं बढ़ सकते, राधिका ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन सब चीजों का ध्यान रखूंगा और आपको शिकायत का तो एक मौका नहीं दूंगा, उस बूढ़े ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। राधिका उसे देखकर मुस्कुराने लगी। लकी ने दोनों का सामान एक आदमी के हाथ में थमाया और वहां से निकलने के लिए जाने लगा। बहुत से लोग उन्हें विदा करने के लिए गांव की सरहद तक पैदल आ गए थे। जब इधर लकी और राधिका पटना के लिए रवाना हो गए तो उधर दूसरी तरफ धरती के किसी कोने में एक आदमी पहाड़ पर बैठा था। वो बर्फीली हवाओं के बीच में आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तपस्या कर रहा था। अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और अपनी फिशिंग रॉड उठाकर उसे पानी में डाल दिया। उसे किसी मछली की आहट सुनाई दे रही थी, वो भी पानी के नीचे। उसने एक ही पल में उस मछली को अपने कांटे में फंसा लिया और ऊपर ले आया। उस मछली को पकड़ने के बाद में उसने फिर से अपनी रॉड को एक कोने में रख दिया। सर, इतने में पीछे से एक आदमी की आवाज आई। ऐसे बर्फीले मौसम में वो सिर से पैर तक कांप रहा था। मैंने मना किया था ना कि मुझे परेशान मत करना। मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, उस आदमी ने अपने कांपते हुए होठों से कहा। हाँ तो जल्दी बको, वक्त नहीं है मेरे पास, उस आदमी ने कहा। उस आदमी का नाम रहबर था। उसकी उम्र यही 45 साल के आसपास थी। मैं आपको खबर देने आया हूँ, वो पटना से है। वहां पर हमारे साथी राजेंद्र की मौत हो गई है। उसे किसी लगी नाम के आदमी ने मार दिया। वो पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी करता है। पूरे बिहार में हमारी तू हो रही है। सारे लोग हमारे ऊपर हंस रहे। सब लोगों को लग रहा है कि ये बिहार वाले सब कुछ नहीं कर सकते। राजेंद्र और कृष के जाने की खबर जब यहाँ के लोगों को लगी तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे बहुत से लोगों को मार दिया। सबकी नजरों में अब हम लोग कमजोर हो गए। अच्छा, मेरे ना होते हुए दुनिया में ये सब हो रहा है, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम क्या करें सर, क्या करें?
हमारी गैंग पर जो दो तरफा हमले हो रहे हैं और राजेंद्र और कृष के जाने की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए? उस आदमी ने परेशान होते हुए कहा। उसकी इस बात को सुनकर रहबर को हंसी आ गई। वो अभी भी हिल नहीं रहा था। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर रहा था, ना कह रहा था। अचानक से उसने झील में कुछ फेंका और अगली ही पल एक बड़ी सी मछली पानी की सतह पर तैरती हुई आ गई। वो मर गई थी। ये देखकर वो खबरी हैरान हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे देखकर उस आदमी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, सर प्लीज कुछ करिए, हमें राजेंद्र की मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारी गैंग खत्म हो जाएगी, सारा धंधा काम चौपट हो जाएगा। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। हमारी